कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी नीराज का परिचय हमने अंतिम कक्षा में प्राप्त किया था। आज हम लोग उन्हीं के द्वारा रचित एक बहुत प्रेरणादायक और लोगों के लिए उत्तेजनापूर्व एक कविता है भगवान बुद्ध के प्रति। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पेज नंबर 51 टेक्स्ट बुक। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक में से पेज नंबर 51 को आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो इस और ध्यान दीजिए। यस, पेज नंबर 51 में यह निराला जी का परिचय है, 54 में यह कविता। आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर स्पष्ट दिख रहा। सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन केवल पैसे आज लक्ष्य में है मानव के। स्थल जल अंबर रेत तार बिजली जहाज नवयानों से भर दर्द कर रहे हैं मानव। वर्ग से वर्गगण भिड़े राष्ट्र राष्ट्र स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण। हंसते हैं जड़वादग्रस्त प्रेत्यों परस्पर विकृत नयन मुख कहते हुए अतीत भयंकर था मानव के लिए पतित था वह विश्वमन। अब तो अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण। नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण। तर्क सिद्ध है स्वप्न एक है विनिर्वाण यहाँ। वहाँ बिना कुछ कहे सत्यवाणी के मंदिर जैसे उतरे थे तुम उतर रहे हो फिर मानव के मन में। जैसे जीवन में निश्चित विमुक्त भोग से राजकुमार त्याग कर सर्वस्थित एकमात्र सत्य के लिए रूढ़ी से विमुख रथ कठिन तपस्या में पहुंचे लक्ष्य को तथागत। फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित। भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचित हुए भाव मानव न रहे करुणा से वंचित। फूटे सचत उच्च सहज मानवता जल के यहाँ वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके बल के पंकिल भौतिक रूप आदर्शित हुए तुम्हें से हुई तुम्हें से ज्योति प्रदर्शित। ये है भगवान बुद्ध के प्रति। यहाँ पर कवि महाशय भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ विषय हमारे सामने रखना चाहते हैं और साथ ही साथ भगवान बुद्ध को माध्यम बनाते हुए हमें कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। He want to give some message to us through भगवान बुद्ध, ये गौतम बुद्ध। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर सर्वत्र संसार में यह बतलाने की चेष्टा की है। गीता का उपदेश के माध्यम से ये बताया है कि जीवन कैसा मूल्यवान है और उसका व्यतीत हमें कैसा करना चाहिए। और हर एक जीवन के जो पहलुओं के बारे में उन्होंने विस्तार से जिस प्रकार बताया है, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी भी यही कार्य करना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में क्या क्या भोगा है, क्या क्या त्यागा है और उसका फल आज हम लोग भोग रहे हैं। एग्जैक्टली सर, हम क्या भोग रहे हैं ये मैं आपको समझा नहीं सकता, केवल उसकी अनुभूति हो सकती है। जैसे किसी को पीड़ा होती है तो उस पीड़ा को वही जानता है। इसी प्रकार जब हम लोग उनके बारे में जानेंगे देन ओनली हम लोग फील कर सकते हैं। तो चलिए, आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर। बिल्कुल, आज ये हमारी जो सभ्यता है वैज्ञानिक जड़ विकास को देखकर आगे बढ़ रहा है। कहाँ? विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है नष्ट होने के लिए। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज सभ्यता। ये सभ्यता है क्या? किस चिड़िया का नाम है?
सभ्यता इसके लिए वर्ड अंग्रेजी में है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को ही हम लोग सभ्यता कहते हैं। हाँ, सिविलाइजेशन, व्हाट इज सिविलाइजेशन? सभ्यता है क्या? सभ्यता क्या है? किसे हम लोग सभ्यता कहते हैं? सभ्यता एक पद्धति है, इट्स ए सिस्टम, एक ढंग। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं ना तो एक ढंग से कार्य करते हैं। बिना ढंग के करते हैं, लोग कहते हैं आर यू नॉट सिविलाइज्ड? क्या तुम सभ्य नहीं हो, तुम असभ्य हो? जैसे मैं आपके पसंदीदा काम से आरंभ करना चाहूँगा, क्योंकि दोपहर का समय है। आप भोजन करने जाते हैं तो पहले हाथ धोते हैं या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, कहिए। हाथ धोए बिना खाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? जाओ पहले हाथ धो के आओ, क्योंकि वो एक ढंग है, पद्धति है। भोजन करने से पहले भी हमें हाथ मुँह धोना चाहिए। भोजन के उपरांत कम से कम हाथ और मुँह तो, कुछ बच्चे कभी छोटे बच्चे हाथ धो के आते हैं, कहते देखो मैंने हाथ धो लिया, लेकिन मुँह धोना भूल जाते हैं। कभी झूठन इधर उधर। हाँ, नहीं, मैं ये बच्चों के बारे में नहीं, मैं इन बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। कभी आप लोग भी तो भूल जाते हैं। अगर कुछ लोग लेजी होते हैं कि खाने के बाद भी धोना है क्या, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खाने के बाद कैसे भी धोते हैं ना, पहले धोने की आवश्यकता क्या है? इज इट नेसेसरी? यस। आज समाज में या देश में या संसार में जो आतंक फैल रहा है, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोग स्वच्छ नहीं हैं। तो अतिथि हमारे यहाँ या पे हमारे घर में आ पहुँचा है, उस अतिथि का नाम है कोरोना। है ना? कोरोना कहता है कि आप स्वच्छ रहेंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा, और आप अस्वच्छ रहते हैं तो बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊँगा। तो वो सभ्यता है। Like students, if you are entering into a classroom without permission, is it civilized? Are you civilized? क्या पूछना पड़ेगा, क्या आप लोग सभ्य है या नहीं? क्योंकि बिना पूछे आ जाते हैं। अनुशासनहीनता है ही, इनडिसिप्लिन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो ना असभ्यता दिखाई देती है। मैडम सर कुछ पढ़ा रहे हैं, बीच में उठकर कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं विदाउट परमिशन, असभ्यता है, वो सभ्यता नहीं है। क्लासरूम में कोई हो या ना हो, अगर आप लोग अपने नियंत्रण में ना होते हुए छत को फाड़े जैसा आवाज़ करना असभ्यता का ही सूचक और द्योतक होता है। हमें चाहिए कि सभ्य बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आजकल हम लोग केवल वैज्ञानिक विकास पर या उसके गर्व पर ही हम लोग नष्ट की ओर, पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विकास ही विकास नहीं कहलाता है। That's not at all सभ्यता। वो तो सुख सुविधा है। एक ज़माने में झाड़ू लगाते थे, आज वैक्यूम क्लीनर है। एक ज़माने में कपड़े धोते थे, आज वॉशिंग मशीन है। एक ज़माने में बर्तन धोते थे, आजकल डिश वॉशर है। एक ज़माने में खाना पकाते थे, आजकल अंडरस्टैंड जोमेटो और क्या है, जोमेटो और भी है ना, और सेट क्या है, यूबर। हाँ, जोमेटो, यूबर और कुछ है, मुझे अभी एग्जैक्टली ऑन टाइम याद नहीं आ रहा। और एक है घंटे में अटका हुआ, ठीक है, तो जब तक आ जाएगा। तो हम लोग आज जिस स्थिति में है वो तो सुख सुविधा है, लेकिन वो सभ्यता तो नहीं ना। कोई बहू मतलब अपने सासू माँ को भोजन पका के देना है तो ऑर्डर करके सामने ला के पटक देगी, इज इट फेयर? वो सभ्यता है, वो सेवा है। नो, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, लाल बत्ती गिरी है, तो लाल बत्ती गिरते ही आई शुड स्टॉप माय व्हीकल, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड लाइक टू वॉच। खाकी वर्दी है या नहीं? खाकी वर्दी नहीं है तो सभ्यता है। खाकी वर्दी है तो रोकते हैं अपने आप को, भाई खाकी वर्दी नहीं तो ज़्यादा कुछ हुआ तो जो सीधा आ रहा है उसको उल्टा बोलते, ठीक से चला मेरी तरह। ऐसे
सभ्यता में, ऐसे समाज में, ऐसे पतन में हम लोग जी रहे हैं। उससे बाहर निकलने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, इतना क्यों, भोजन भी करते हैं तो ज़्यादा पानी पीना बीच में दरिद्र असभ्यता, खाना खाते समय बातें करना भी असभ्यता है। विदाउट परमिशन हम लोग किसी के कक्ष में, किसी के घर में या किसी के पर्सनल इश्यूज में हस्तक्षेप करना, दखल करना भी असभ्यता है। Until anyone asks, we should not give any advice also, क्योंकि वो भी असभ्यता के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए मेरे छात्रों, आप लोग सभ्य क्या है, असभ्य क्या है, इसका डिफरेंस, इसका भेद जानने का प्रयास कीजिए। और हम लोग अक्सर ये देखते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, नहीं कहना चाहिए, कुछ खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, जैसे कि खेले खा लिए, खेले खाने के बाद जो छिलके होते हैं जहाँ चाहे वहाँ पर पटक देते हैं। मुझे भूख लगी है, मैं ठेले गाड़ी से एक आधा डजन या 3-4 केले मौज ले लिया है, बनाना लेके खा लिया और छिलका मैं रोड के ऊपर पटकता हूँ। जो पीछे आएगा उसके ऊपर, छिलके के ऊपर पावर रहेगा और फिसलेगा तो क्या होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी कि नहीं होगी, कुछ समय के लिए हवा में झूलेगा, उसके बाद धड़ाम। समझता है? मतलब हम लोग कचरे को भी, बहुत सारे लोगों को देखा है, समटाइम्स मेरे साथ भी गलती हुई है कि वो कूड़ेदान, कचरेदान के पास आते हैं लेकिन उसके अंदर तक हम लोग कचरे को नहीं फेंक पाते हैं। ऐसा लगता है कि उसके चारों ओर हम लोग लाइक कोई गार्निश डेकोरेशन कर रहे हैं। हाँ, कचरे के बॉक्स में कम कचरा रहता है और उसके आसपास कचरा रहता है। अनपढ़ लोग हैं तो ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को भी ये कहना पड़ रहा है। That's not at all fair, क्योंकि हमें सभ्यता असभ्यता के बारे में जानकारी है नहीं। लिखा हुआ रहता है बोर्ड, गो स्लो, सब स्लो जा रहे हैं, हम भगाते हैं। स्कूल जोन अहेड, प्लीज गो स्लो, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड की गति 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम एवरेज के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हम लोग 50, 60, 70 सडनली ब्रेक नहीं गिरता है तो किसी एक्सीडेंट को भी हम लोग नहीं बचा सकते हैं। तो सभ्यता ये सब कुछ हमें सिखाती है, लेकिन हम लोग सभ्यता को ही सभ्यता सिखाने के लिए है, क्योंकि आजकल हम लोग रोड के ऊपर चलते हैं तो आजकल नवयुवक और नवयुवतियाँ भी है, माइंड इट, नॉट ओनली युवतियाँ भी है, तो हेडसेट लगा लेते हैं, हेडफोन, और संगीत सुनते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से हॉर्न बजाते हैं कि हमें जगह दीजिए, हमें जाना है, लेकिन हम लोग जगह दीजिए, डर डर पीछे वाला आवाज़, और हम लोग तो पागल है, तो मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि हम लोग कहाँ क्या करना है ये भूल गए हैं। आज उस दौर में हम लोग आ गए हैं कि अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ पशुओं को देखा है मैंने, कतार में जाते हैं सीधा, और इंसान इसलिए पूरा ट्रैफिक जाम, जबकि रोड के बीच में डिवाइडर होता है, एक इन के लिए, एक आउट के लिए, एक आने वालों के लिए, एक जाने वालों के लिए, लेकिन इधर से आने वाला भी इधर क्रॉस कर लेता है। दिस इज द रोड, और ये दिस इज द पार्टीशन, इधर का व्यक्ति इधर से आना चाहिए और इधर का व्यक्ति इधर से आना चाहिए, एक इन एक आउट होता है ना, तो इधर वाला भी क्या करता है, इधर से आता है, इधर गाड़ियाँ सब भर गए हैं तो इधर 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 यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब इधर वाला कहाँ से आएगा, ट्रैफिक जाम ऐसे होते हैं, क्यों, सभ्यता नहीं है। लिखा हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, दूसरे क्षेत्र है,
जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि गंदा मत कीजिए, डोंट स्पिट हियर, यहाँ मत थूकिए, लेकिन वहाँ पर हमारे भाई लोग जहाँ कॉर्नर में जाता है वहाँ पर पूरा रंगोली कर देते हैं, पता नहीं कौन सा रंग और क्या क्या मुँह में चबाते हैं। अब कंपैरिजन के लिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी पशु का नाम नहीं लेना, इस तरह से मुँह में चबाते चबाते फिर थूकते हैं, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो, पान हो, च्युइंगम, बबल गम, ये वो सब कचरा बहुत सारा मिलता है ना, सब हमारे मुंह में, पेट में, और जब भी कचरा है किसी कॉर्नर में। हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ते हैं, हॉस्पिटल में भी जहाँ चाहे वहाँ कचरा कर देते हैं। इसलिए आजकल कुछ जगहों पर वो जीसस क्राइस्ट का सिंबल हो, या फिर चांद और तारा हो, या फिर ओम सिंबल लिख देते हैं। कम से कम उसको देखकर, मतलब अपने धर्म को देखकर तो भी आप वहाँ नहीं, अब यहाँ लिख दिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से वो 4 सिंबल लिख दिए, तो इसके 2 स्टेप के बाद ही फिर यहाँ थूकते हैं। हम इतने बड़े महान हैं और हमारे पास सबका, हाँ आई रेस्पेक्ट माई रिलीजन, देखो। और कुछ पीपल ये कहते हैं आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ नहीं थूका, यहाँ थूका, देखो कॉर्नर। अब क्या है, कुछ जगह लिखा रहता है चप्पल भी बांधते हैं यार, चप्पल भी बांधते हैं, चप्पल बांधकर ये कहते हैं, या फिर लिखा रहता है अगर आपने यहाँ कुछ किया है तो यू हैव टू पे 500 और 1000 रुपीज़। आप लोग समझ गए हैं, और आगे मैं और कुछ कहूँ, इट्स नॉट फेयर। चप्पल मतलब कुछ लोग देखते हैं, हंसते हैं, और कुछ लोग चप्पलों को लाल कर जाते हैं, जो करना है वो दे विल पास। हाँ, अब आंसर को भी पास, समझ गए ना। लिखा हुआ रहता है नो पार्किंग, नो पार्किंग। बहुत सारे बच्चे तो हंसते हैं, अरे वाह नो पार्किंग लिखा हुआ है, मतलब यहीं पर पार्क करो। ज़्यादा कुछ हुआ तो कुछ बच्चे जो नो पार्किंग का जो होता है स्टिक लकड़ी, उसको उठाकर वहाँ देते हैं और गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किस सभ्यता के ओर जा रहे हैं? ये है सभ्यता, ये है आपकी पढ़ाई जो आपने आपको सिखाया है। तो हम लोग सभ्यता के नाम पर जो नहीं करना है वो सब कर देते हैं। एक बार मेरे मित्र मिले थे मुझसे बहुत समय के बाद, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो कॉलेज के पास आ गए थे। अब कॉलेज में कब तक बैठे कहकर आई टुक परमिशन फ्रॉम कॉलेज एंड अपने मित्र के साथ बाहर एक रेस्टोरेंट में चला गया था। एक आधा घंटे के लिए परमिशन लिया था और चला गया, और दोनों एक रेस्टोरेंट में गए एंड वी ऑर्डर सम फूड। ब्रेकफास्ट का समय था, 10:30 कुछ हो रहा था, तो कुछ ऑर्डर दे दिया एंड वी आर वेटिंग। एक बड़े मियाँ आए, एक बड़े मियाँ आकर वो चाय ऑर्डर करे तो बेरर लाकर उनको चाय दे दिया, एंड मी एंड माई फ्रेंड ऑब्जर्विंग दैट पर्सन। तो वो बड़े मियाँ क्या करते हैं, वो कप में जो है ना, कप से चाय है, चाय को तस्तरी में डालते, तस्तरी मतलब सॉसर, हाँ सॉसर में डाले, और बड़े मियाँ ने पहले इस बेरर को ऑर्डर किया था कि चाय गर्म होना चाहिए। अब 2-3 बार फूंक मारी और उसके बाद उन्होंने जो है ना तस्तरी को मुंह से भरा और स्टार्ट किया, सर आवाज़ के साथ। जैसे उन्होंने पिया तो रेस्टोरेंट के सारे लोग अपना खाना पीना बंद कर दिए और उनकी ओर देखने लगे हैं कि चाय ऐसे पीते हैं। बड़े मियाँ की कोई गलती नहीं है, बड़े मियाँ तो अपनी चाय का आनंद ले लेते, उसका लुत्फ ले लेते, ही इज एंजॉयिंग हिज टी। बट 4 लोगों में ऐसा पीना सभ्यता नहीं कहलाती। कुछ लोग होते हैं अपने अपने जो पद्धतियाँ है समाज के लिए, कभी कभी दे यूज्ड टू सैक्रिफाइस। आई हैव वन माय फ्रेंड, मैं बहुत ही फख्र के साथ कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त था सलाउद्दीन। एक्चुअली जनरली इस्लाम में, मुसलमान संप्रदाय में मुँह लगाकर पानी पीने की प्रथा है, ठीक है। सो मुँह लगाकर पानी पीते हैं। सो जैसे ही एक दिन हम लोग, एक प्रोफेसर साहब नहीं आए थे, तो यूनिवर्सिटी कैंटीन में छोटा सा इनसाइड आर्ट्स कॉलेज के अंदर एक छोटा सा कैंटीन है जहाँ पर मुश्किल से चाय पानी मिल जाता है। तो वहाँ हम लोग इकट्ठे हो गए बहुत समय के बाद, क्योंकि भले ही आपके कॉलेज में लीजर क्लास होता होगा या फिर जब चाहे तब आप लोग जाते होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में बहुत टाइट करते थे हम लोग, एक भी क्लास नहीं छोड़ते थे।
अगर एक क्लास नहीं होती थी तो फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर सेम प्रोसेस दूसरे आते थे और हमारा पूरा अचार चटनी करते थे। तो उस दिन कोई सब्स्टिट्यूशन के लिए आए नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी का मीटिंग था तो सारे प्रोसेस चले गए थे। सो हम लोग चाय की चुस्की लेने के लिए या फिर गपशप करने के लिए आ गए थे। तो मेरा दोस्त जो सलाउद्दीन है, जिसका नाम अभी अभी मैंने जिक्र किया था, तो वो घुटनों पे बैठा है लेकिन ऊपर से पानी डाल रहा है। मैंने कहा क्या भाई, तुम तो जनरली बुला के पीते हो ना, तो ऊपर से पी रहे हो। एक्चुअली हमारे इस्लाम में तो बुला के पीने के बारे में है, अकॉर्डिंग टू साइंस ऑल्सो बुला के पीना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बुला के पीऊँगा तो मेरे बाद तुम आओगे या फिर कोई और आएगा, तो हाउ दे कैन हैव द वाटर। सो मैं अपनी पद्धति के लिए आपको कैसे मैं कंफर्ट से दूर कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऊपर से पी रहा हूँ। लगभग ये 2003 की बात है, ये घटना घटी है। 17 साल होने को आ रहा है और स्टिल दैट इंसिडेंट मेरे आंखों के सामने तैरता रहता है। और जब भी सभ्यता की बात आती है, मैं वो एग्जाम्पल हमेशा बच्चों से किया करता हूँ। शायद आपसे पहले भी, इससे पहले भी किया होगा जिक्र, फिर अभी भी उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। मतलब सभ्यता वो है, सभ्यता ये नहीं है कि हम लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों को दुख दे। सभ्यता वो है कि अपनी सुख सुविधाओं को दूर रखते हुए भी दूसरों की सुख सुविधाओं के बारे में सोचे, वो है सभ्यता। आजकल लोग जो है मेरी मर्जी, फ्रीडम, मॉडर्निटी बोलकर जो चाहे वो पहनते हैं, जो चाहे वो डाल के आते हैं, यहाँ पटा, वहाँ पटा, वहाँ पटा। वो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आजकल लड़के नहीं, लड़कियाँ भी, मतलब हम भी तो कुछ कम नहीं ना। वो 2 जगह फाड़े हैं तो हम लोग 4 जगह फाड़ के आएंगे बोलकर लड़कियाँ भी आजकल घूम रहे हैं। हाँ, जो शायद घर में भी ना पहनने लायक वस्त्र है, उसको बीच बाजार में लेके आ रहे हैं। इज इट सभ्यता? हाँ, आजकल बालक जो है शॉर्ट के नाम पर घुटना या घुटने के नीचे तक तो पहन के आ रहे हैं, लेकिन आजकल कन्याएं भी, क्योंकि कहना पड़ता है दैट इज नॉट एट ऑल सभ्यता। नहीं सर, फ्रीडम है, देन यू कैन यूज इट, नो आपत्ति, वो आपका पर्सनल इश्यू है। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि आप जब ऐसे कपड़े वस्त्र पहन के जाते हैं तो कितने सारे लोग क्यों कभी कभी वाहन के ऊपर, 2 पहिया वाहन है, एक युवक युवती बैठे हैं, चिपक के बैठे हैं, तो सारे जो भी आने जाने वाले हैं वो अपना ड्राइविंग के ऊपर कम ध्यान देते हैं और आपके ऊपर। तो कुछ ऐसे मैंने एक युवक युवती से पूछा, इट्स नॉट एट ऑल फेयर ऑन रोड। तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा हमको देखने के लिए, और वो लोग देखते हैं तो हम क्या करें। ऐसे भी लोग हैं। इज इट सभ्यता? क्या हम लोग एक सभ्य समाज में हैं? क्या ऐसे काम हमको करना चाहिए? हाँ, कुछ लोग चलते भी है तो पाँव के कट 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 आवाज़ के साथ शायद नीचे कीले टुकवा के आते हैं या कुछ और टुकवा के आते हैं, आई डोंट नो, कट कट कट। वह भी सभ्यता के अंतर्गत नहीं आएगा, वो भी असभ्यता ही कहलाएगा। हमारा वस्त्र हो, हमारा वेशभूषा हो। आजकल कन्याओं को खुले बालों के साथ नहीं आना चाहिए। एक ज़माने में तो डांटते थे, लेकिन आजकल खुले बाल ही फैशन बन गया है, जबकि वो हमारी सभ्यता नहीं है। सच कहूँ, बुरा मत मानिए, एक्चुअली एक ज़माने में मैं जब छोटा था तो वो हिंदी फिल्मों में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है तुलसीराम से श्यामराम से कहकर, तो उनके फिल्मों में जो है ना अक्सर भूतनी चुड़ैल जो है ना खुले बालों में आती थी। और बचपन से जब भी कोई खुले बालों से कोई स्त्री, कोई कन्या दिखती थी बचपन में, हम लोग बहुत डरते थे, क्योंकि मतलब ये फिक्स कर दिया गया है कि जिसके खुले बाल होते हैं वो भूतनी है, चुड़ैल है। लेकिन हम तो भूतनी चुड़ैल तो है नहीं, लेकिन आजकल संसार में, समाज में ये देखने लायक दृश्य दिखा देता है। इट्स नॉट एट ऑल फेयर बट स्टिल वी आर डूइंग। जबकि ये हमारा सभ्यता है कि हम लोग कुमकुम रोली लगाए। कितनी सारी कन्याएं हैं जो लगाने वाली है, कहाँ गया सभ्यता? नहीं सर, मॉडर्निटी है। कुछ कन्याओं से मैंने पूछा है, थोड़ा बहुत पर्सनली, इफ यू डोंट माइंड कहकर, कुछ कन्याओं से जब मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया है कि सर वो लगाने से, स्टिकर लगाने से पिंपल्स आते हैं सर, इसलिए लगाना बंद कर दिया। उनकी मर्जी है, बट वो सभ्यता नहीं है। हमारी इच्छाएं अलग है, हमारी सभ्यता अलग है। समाज हमारे लिए नहीं है, हम समाज के लिए है। सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, इट शुड बी सैटिस्फाई द सोसाइटी फर्स्ट, क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम
करते हैं सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए, नहीं ये मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, माई लाइफ, देन वी कांट। अगर आप लोग उल्टा सोचते हैं तो सीधा आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ देखूंगा तो मेरी पिछवाड़ी क्या है, मैं कैसे देख पाऊंगा? नो, देखने की कोशिश तो कीजिए, क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म का प्रभाव हमारे समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर उसका इफेक्ट होता ही है डेफिनेटली। क्योंकि हम लोग आजकल वैज्ञानिक विकास को ही अपना सभ्यता, अपना प्रगति मानते हैं, अपनी वृद्धि मानते हैं, जबकि हम लोग सभ्यता के मतलब इस जड़ विकास को देखकर हम लोग वृद्धि या विकास की ओर जा रहे हैं। नहीं, हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये सभ्यता हमारी है नहीं। सड़क के ऊपर बर्थडे मनाने की सभ्यता हमारी नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे रोड के बीच सड़क के ऊपर गाड़ी स्टैंड करके, पार्किंग में भी सेंटर स्टैंड न जाने वाले बच्चे बर्थडे के लिए बीच सड़क के ऊपर सेंटर स्टैंड डालकर एक केक खाने के लिए और एक केक पोंछने के लिए यूज करते हैं। इट्स नॉट, इज इट नॉट? यस और नो? क्या ये सभ्यता है? हम लोग बर्थडे के नाम पर दिया रखते हैं, वही कैंडल, मोमबत्ती, और बोल के जो दिया जल रहा है उसको बुझा देते हैं। सर बर्थडे है ना, बुझाना चाहिए सर, वेरी गुड, दिया है ना, बुझाते हैं। अगर आप में सचमुच धैर्य है, साहस है, आपकी माता जहाँ पर वो दिया लगाती है जाकर फूंक मार बुझा दीजिए, देखता हूँ अगर आपके पास धैर्य साहस हो तो। अगर आपने गलती से भी मत कीजिए, हाँ मत कीजिए, पहले बोलो, नहीं आपने कहा कहकर मत कीजिए, सो डोंट डू। सो अगर आप जाएंगे गलती से भी कोई युवक या युवती ऐसे कर देंगे तो माँ तो उनकी चटनी अचार बना देगी। व्हाट दैट? मुरब्बा, हाँ जिंजर मुरब्बा, क्या कहते हैं उसको, अल्लम मुरब्बा, हाँ पेस्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो दिया लगाती है केवल आपके लिए नहीं, पूरे घर परिवार वालों के लिए, क्योंकि उसके लिए परिवार इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली यू। इसी तरह समाज इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली वी। यस एग्जैक्टली, क्योंकि वहीं से ही सभ्यता का जन्म होता है। हमारी सभ्यता बताती है कि हम लोग कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, किस परिस्थितियों में हैं, और हम लोग किस स्तर तक पहुँचे हैं। हमारा वृद्धि, हमारा विकास, हमारी सोच, ये सब बताती है हमारी सभ्यता। बड़ों को देखते ही छोटे प्रणाम करते हैं या उठकर, दैट इज सभ्यता। आजकल कॉलेज में, स्कूल में बच्चे अगर टीचर भी आते हैं तो गुड मॉर्निंग तो बोलना बहुत बड़ी बात है, उठते भी नहीं है। अब हर एक घंटे में उठना क्या, कमर करे ऊ आ औच। क्यों उठने के कहते हैं? वो आपके लिए कहते हैं, क्योंकि बैठे बैठे हड्डियाँ जकड़ और अकड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, स्पेशली घुटनों में। इसलिए एक घंटे के बाद उठकर प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, भले ही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून क्यों ना हो, कोई ना कोई